पर कैपिटा इनकम इज प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। राष्ट्रीय आय जब एनएनपी का मूल्यांकन अथवा माप साधन लागत पर किया जाता है तो उसे राष्ट्रीय आय के नाम से जाना जाता है। कारक लागत या साधन लागत, कारक मूल्य से तात्पर्य उत्पाद के उस मूल्य से जो उत्पादन में काम में लिए गए साधनों या कारकों का योग होता है। फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस इंडायरेक्ट प्लस सब्सिडी। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत पर तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इंडायरेक्ट प्लस सब्सिडी। नेशनल इनकम इज इक्वल टू एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इंडायरेक्ट प्लस सब्सिडी। जीडीपी माइनस अविस्फीति कारक डिफ्लेशन। जीडीपी डिफ्लेशन निकालने के लिए नाम मात्र की जीडीपी अर्थात नॉमिनल जीडीपी में से रियल जीडीपी का भाग देना होता है। जीडीपी डिफ्लेशन नॉमिनल जीडीपी बटे रियल जीडीपी 1 बटे रियल जीडीपी। जीडीपी अविस्फीति कारक पर रियल जीडीपी में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। 1 जनवरी 2015 से राष्ट्रीय आय की गणना विधि में परिवर्तन किया गया। प्रत्येक क्षेत्र के अलग अलग प्रदर्शन की गणना हेतु कारक लागत पर ग्रॉस वैल्यू एड सकल मूल्य वर्धन अपनाया गया। प्राप्त जीडीपी को मुद्रास्फीति से समायोजित कर प्राप्त जीडीपी को आधिकारिक जीडीपी कहा गया। बाजार मूल्य या अंतिम मूल्य, बाजार मूल्य वह है जिस पर वस्तु खरीदी या बेची जाती है। बाजार मूल्य वह है जिस पर वस्तु खरीदी या बेची जाती है। बाजार मूल्य को टैक्स सब्सिडी प्रभावित करते हैं। राष्ट्रीय आय के क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, इस क्षेत्र में मत्स्य पालन, पशुपालन, कृषि उद्योग, खनन व उत्खनन उद्योग, वानिकी आदि शामिल किए जाते हैं। द्वितीय क्षेत्र, इस क्षेत्र में बिजली, गैस निर्माण, विनिर्माण, खनन एवं खदान आदि शामिल किया जाता है। तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र, इस क्षेत्र में बीमा, परिवहन, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, होटल, रेस्टोरेंट आदि को शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय 23 मई 2019 को सीएसओ तथा एनएसएसओ को मिलाकर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय स्थापित किया गया, जो वर्तमान में राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी करता है। सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय के कामकाज को सुव्यवस्थित और मजबूत करने तथा मंत्रालय के भीतर प्रशासनिक कार्य को एकीकृत करके अधिक तालमेल बिठाने के लिए यह कदम उठाया गया है। राष्ट्रीय आय को मापने में कठिनाइयाँ समस्याएं। भारत में आज भी बहुत सी वस्तु एवं सेवाओं का विनियमन अमौद्रिकृत रूप से किया जाता है। इन अमौद्रिकृत वस्तु एवं सेवाओं के मूल्यों का सही मूल्यांकन न होने पर इन्हें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किए जाने से राष्ट्रीय आय का सही आकलन नहीं हो पाता है। राष्ट्रीय आय को मापने की अनेक विधियाँ जैसे उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि, इनके द्वारा राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की प्रक्रिया व पद्धतियाँ भी अलग अलग हैं। इन विधियों के द्वारा किए गए राष्ट्रीय आय संबंधी आकलन में भी भिन्नता हो सकती है। ऐसे में किस विधि को अधिक उपयुक्त माना जाए, ये विवाद का विषय बना हुआ है। ठीक है, चलिए। परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। राष्ट्रीय आय का प्राय अनुमान एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट के रूप में लगाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय